कैसे हैं आप सब? क्लासेस समझ में आ रही है सबको? देखिए हम लोग अभी तो सिर्फ यही बता रहे हैं आपको कि हम लोग आगे जो परीक्षा हमारी आर ओ की संभावित है, उसके लिए हम कैसे आपके साथ अध्ययन करेंगे, या आप जो है अगर सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे आप। जैसे इसके पहले मैंने आपको जो है इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया था। ये इन्वायरमेंट में जो है कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। इन्वायरमेंट के अलावा जो है हमने आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता दिया, वहाँ कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं और हम कैसे पढ़ेंगे। अगला हम आपको क्या कहते हैं भूगोल के बारे में बताएंगे। भूगोल अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, और मैंने पहले भी कहा है या मेरी क्लासेज जो पहले भी हुई हैं उसमें जोर दे के आपको बताया है कि भूगोल में जो है जो हमारी क्लासेज होंगी वो फुली डिपेंडेंट मैपिंग पे होगी। क्योंकि आप पिछले साल के प्रश्न उठा के देखिए तो जो है खासकर प्रश्न जो है मैपिंग से ज़्यादा आए हुए हैं। और मैपिंग के अलावा जो क्या कहते हैं कंसेप्चुअल प्रश्न बने हुए हैं, जैसे जलवायु से बने हुए हैं या फिर अक्षांश देशांतर से बन गए हैं प्रश्न, या बीच में कहीं से बन गए हैं, खनिजों से बना दिया है उन लोगों ने। अभी हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास 10-15 प्रश्न हैं आपके लिए कि आप कैसे क्या कहते हैं बताएं कि आप कैसे प्रश्न को टैकल करोगे और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब प्रश्नों को हैंडल करने के लिए बहुत चिंता की बात नहीं है। जब हम आपको क्लास लेंगे तो चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके बताएंगे। एक दूसरे से लिंक इसलिए कर देंगे कि ताकि आपका दिमाग थोड़ा ब्रॉड हो, और जो चीज़ें वहाँ एग्जाम में ना आती रहे, जो चीज़ें आप वहाँ भटकते रहो एग्जाम में ना आती रहे, आपका दिमाग लगा के कम से कम वहाँ तक आप पहुँच सको। बाद में जब क्लासेज होंगी तो आपको हम ये भी बताएंगे प्रश्न को हैंडल कैसे करते हैं। पहले तो आप सोचते होगे कि 4 ऑप्शन आता है, 4 में से अगर एक सही है तो उस पे मारो, लेकिन अगर एक के अलावा भी अगर गलत भी है तो उससे कैसे संभावना बनती है। क्योंकि आपको सही नहीं पता लेकिन गलत आप उसमें से एक आध दो आप छांट सकते हो। अगर पूरी तरह प्रश्न नहीं आता तो बात अलग है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है, सही प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन आप नहीं कर पा रहे हो, जो उसमें आंसर 4 दिए रहेंगे विकल्पों में से, तो फिर जाहिर सी बात है नॉन आंसर जो गलत होंगे उसके थ्रू आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। देखिए ये भूगोल हो गया। और भूगोल में जो है हम जो डिस्कस करेंगे, पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि जो है प्रश्न आते कहाँ से हैं, या फिर पिछली बार प्रश्न आए कहाँ से हैं और हम आपको पढ़ाएंगे क्या। जैसे कि अक्षांशीय विस्तार एवं सुदूरस्थ बिंदु जो हमारा पहला क्लास होगा। पिछली बार तो क्या कहते हैं ये जो भारत का मैप है, भारत के मैप में चारों तरफ क्या कहते हैं कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, पांडा आलमगीरपुर जो भी आप लोग पढ़ते हो, कन्याकुमारी, और क्या कहते हैं इस तरह के प्रश्न बने हुए थे। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं इसी के साथ साथ हम पढ़ाएंगे आपको, रेखाएं भी बता देंगे। भारत से तो सिर्फ एक ही रेखा जाती है, कर्क जाती है, लेकिन भारत के अलावा अन्य देशों से क्या कहते हैं मकर भी जाती है, विषुवत भी जाती है। ठीक है, तो इससे क्या आइडिया मिलता है क्या कहते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेगा और कौन सा देश जो है क्या कहते हैं इन रेखाओं पे गुजरता है वो बताएंगे। प्लस आजकल एक बड़ा अच्छा प्रश्न आने लगा है कि कौन सी नदियां फला रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदियां फला रेखा को 2 बार काटती है। इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं, तो वो भी चीजें हम यहीं पे क्लियर करते चलेंगे। आगे क्या कहते हैं पर्वत पठार है। पर्वत पठार भी आपको हम इसी के साथ बताएंगे, वो पर्वत पठार बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। जैसे पिछले साल के प्रश्न आप उठा के देखिए, रॉकीज पर्वत से, अप्लेशियन पर्वत से प्रश्न आए हुए हैं। भारत में भी प्रश्न क्या कहते हैं पर्वतों से पूछ लेता है, खासकर जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, अन्नामलाई, क्या कहते हैं कोडरमा से, ये सब प्रश्न वहां से आजकल बन रहे हैं। फिर तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा दर्रे और घाटियां। पहले इसको देख लीजिए, फिर अलग से हम आपको समझा रहे हैं, अभी अलग से हमने बना रखा है। दर्रे और घाटिया से भी प्रश्न बार बार आ रहा है। अपवाह तंत्र, नदियों के किनारे बसे शहर। अपवाह तंत्र का मतलब हो गया नदियाँ। और फिर नदियों के साथ साथ जब नदियाँ हम आपको पढ़ाएंगे कि नदियों का उद्गम कहाँ होता है, नदियों का मुहाना कहाँ है, नदियाँ गिरती कहाँ है, तो उसके रास्ते में क्या क्या पड़ता है, कौन सा देश पड़ता है, कौन सा शहर पड़ता है। अन्य देश पढ़ाएंगे देश बताएंगे, भारत पढ़ाएंगे शहर बताएंगे, या कोई देश बताएंगे उसके अंदर कौन से शहर पड़ते हैं वो हम आपको बताएंगे। प्रजाति जनजाति ये तो फेवरेट प्रश्न है, ये तो आप गांड बांध लीजिए, ये क्या कहते हैं एग्जाम में आना ही आना है। उसके बाद जो है जलवायु, जलवायु से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनेंगे, और जलवायु से किस तरह के प्रश्न बनेंगे वो हम आपको बता देंगे यहीं पे। जब क्लास हमारी जलवायु की होगी तो कोशिश करेंगे कि जलवायु का लगभग एक लेक्चर होगा, एक लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। जैसे वर्षा से संबंधित प्रश्न आजकल आ रहे हैं। फिर अगला क्लास हमारा वायुमंडल से होगा, ये भी फेवरेट प्रश्न है पीसीएस का, यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। झील एवं जलप्रपात से प्रश्न पूछ रहा है, आयोग का फेवरेट है। चक्रवात से हर बार प्रश्न पूछ रहा है। तो ये मान के चलिए कि 10 टॉपिक तो ऐसे होंगे जो आपको क्या कहते हैं पढ़ के उसके नोट्स आपको बना लेने हैं। अगर इन 10 टॉपिक के आप नोट्स बना लोगे तो मुझे लग रहा है कि क्या कहते हैं 10 प्रश्न आपके तैयार हो गए। इसके अलावा जो हम अन्य 10 टॉपिक पढ़ाएंगे वो आप पढ़ लीजिए अच्छे से।
या आपको जो और मन करता है पढ़ने का वो क्या कहते हैं आप पढ़िए। तो आपके जो 20-22 प्रश्न बनेंगे भूगोल से मिला के वो आप अच्छे से कर ले जाओगे, हैंडल कर ले जाओगे। ओवरऑल कुछ नहीं तो अगर पीसीएस में 100 अच्छा इसमें तो 140 प्रश्न आएगा, लेकिन अगर मेरिट क्या कहते हैं इसमें मान के चलिए 70% जाती है। अगर आप क्या कहते हैं 10 कंप्लीट करके जा रहे हो, ठीक है, 10 का मतलब आधा आप 50% कंप्लीट करके जा रहे हो, 50% भी आप पढ़ के जा रहे हो, लेकिन अगर इस 50% में से आप क्या कहते हैं 25% गलत भी करोगे क्या कहते हैं तब भी आप 75% पे रहोगे, 5% नेगेटिव मार्किंग मिलोगे, 70% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा या होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आगे क्या कहते हैं पत्तन एवं बंदरगाह से बार बार प्रश्न आ रहा है, जल डमरू मध्य से भी प्रश्न आ रहा है, मिट्टियों से प्रश्न आ रहा है, मिट्टियों से बार बार प्रश्न आ रहा है, रेगुड़ से आ रहा है, काली मिट्टी से आ रहा है, जलोढ़ मिट्टी से आ रहा है। हम इस तरह से आपको बताएंगे कि मिट्टियों में कौन कौन सी फसलें पाई जाएंगी, ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाएंगी, मिट्टियों की उत्पत्ति कैसी हुई, ये मिट्टी अगर काली मिट्टी है तो बनी कैसे है। आप सिर्फ एक क्लास पढ़िएगा, इस क्लास से इतना अच्छा लिंक करने का प्रयास आपको बता देंगे कि आप आपके दिमाग में जाएगा कि यार ये फला मिट्टी तो फला जगह पाई जाएगी, इसका मतलब वहाँ पे ये फसल होगी। अगर कोई आपसे पूछेगा कि इस देश में कौन सी फसल ज़्यादा पाई जाएगी या इस क्षेत्र में कौन सी, तो आप दिमाग लगाओगे कि यहाँ पर्वत है कि नहीं, अगर पर्वत है तो वहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाएगी, पर्वतों के पास में कौन सी मिट्टी पाई, अगर जलोढ़ पाई जाती है तो उसमें किस तरह की फसलें होंगी। तो इस तरह से आपका दिमाग खोलेंगे। खनिज संसाधन ये भी पीसीएस का फेवरेट प्रश्न है। घास के मैदान तो एकदम फेवरेट प्रश्न है, ये तो मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि मतलब क्या कहते हैं आप भूलोगे ही नहीं। उसके बाद क्या कहते हैं विद्युत ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, ये एक नया टॉपिक जुड़ गया जो पिछले 2 साल से प्रश्न पूछ रहा है। पिछली बार मैंने इसको नहीं पढ़ाया था, लेकिन यहाँ से प्रश्न अब बार बार आ रहे हैं। आगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें, भूकंप, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। जैसे पहले मैंने कहा अक्षांशी विस्तार या दूरस्थ बिंदु, तो पहले हम लोग इसको पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से भारत का मैप पढ़ाएंगे, और भारत के मैप में एक साथ में हम कई चीजें बताएंगे कि क्या कहते हैं ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, और क्या कहते हैं अगर रेखा गुजरती है तो फिर क्या कहते हैं, इसी के साथ हमने रेखाएं बताया, सेकंड टॉपिक था ना कि रेखा गुजरती है तो कहाँ कहाँ से गुजरती है। जैसे हम याद करते हैं अगर कर गुजरती तो ऐसे याद करते हैं गरम छा और पत्रम झा। तो अगर अभी एक प्रश्न बना हुआ था क्या कहते हैं कि कर्क रेखा को कौन सी नदी क्या कहते हैं 2 बार काटती है, तो अभी वो प्रश्न यहाँ आ जाएगा, वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम एक साथ में शहर तो बताएंगे ही, यहाँ पे कौन से राज्य हैं वो तो हम बताएंगे, लेकिन राज्य के अलावा कौन से शहर है, कौन सी नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ बताएंगे, ताकि अगर आप कभी नोट्स बनाइए तो अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको आप एक जगह रख लीजिए। ये आपकी रेखाएं हो गई, और रेखाएं जरूरी नहीं है, रेखाएं तो पूरे विश्व से गुजरती है, भारत तो एक छोटा सा स्थान है। रेखाएं तो अगर कर्क यहाँ से जा रही है, विश्ववत यहाँ से जा रही है, मकर भी कहीं से जा रही है, पूरे विश्व की रेखाओं के बारे में कहाँ कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से देश पड़ते हैं, और क्या कहते हैं कौन कौन सी नदियां पड़ती हैं, कौन से शहर पड़ते हैं, ये सारी चीजें आपको हम वैश्विक स्तर पर लेके चलेंगे। चैप्टर में देखिए लिखा होगा भारत एवं विश्व का भूगोल। क्लासेस थोड़ा लंबी होगी, 1 घंटे तक होगी, लेकिन इन 1 घंटों में भारत के साथ साथ विश्व के बारे में ही इसी क्लास में क्लियर करते चलेंगे। क्योंकि पता है अगर हम भूगोल पढ़ाएं तो मुझे लग रहा है कि भूगोल हम लगभग 1 से 1.5 महीने 2 महीने आपको भूगोल पढ़ाते रह जाएंगे, तब भी आपका क्लियर नहीं होगा। मैं पढ़ के उन चीज़ों को छाट के आपके सामने ले आया हूँ कि आपका क्या कहते हैं समय भी बचे, और कम समय में आप अच्छा भी कर जाओ, और आपके प्रश्न भी ना छूटें, और आपके अंदर एक अवधारणा बन जाए अच्छा प्रश्न करके आने की परीक्षा में। ठीक है। आगे पर्वत पठार हो गया, हमने बता दिया आपको, ये भी पढ़ाना है। दर्रे और घाटिया से तो बार बार प्रश्न आ रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर क्षेत्र की जो घाटियां हैं, जो दर्रे हैं, वहां से प्रश्न आ रहे हैं, तो वो भी हम मैप के द्वारा आपको बताएंगे। आगे बढ़ोगे क्या कहते हैं अफवाह तंत्र नदियाँ, हमने आपको बता दिया, ये भी हमारा क्लास होगा। प्रजाति जनजाति तो फेवरेट प्रश्न हो गया है। जैसे एक प्रश्न थारू जनजाति का बार बार पूछा जा रहा है, तो थारू जनजाति के बारे में बताएंगे कहाँ पे पाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश में इसका कौन सा स्थान है, कितनी क्रम में आती है, बिहार में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, और कौन सी अन्य जनजातियाँ हैं। कुछ जनजातियाँ अंडमान निकोबार क्षेत्र की पूछी जा रही हैं, या कुछ अफ्रीका की पूछी जा रही हैं, वहाँ के बारे में भी आपको बताएंगे। और आगे बढ़ोगे क्या कहते हैं तो जलवायु, ये भी आपको पूरा विस्तृत एक चैप्टर क्लास होगा। वायुमंडल हो गया, वायुमंडल में सारी परतें बताएंगे, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, और इसके क्या क्या उपयोगिताएं हैं, ये सारी चीज़ें भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, और क्या कहते हैं मैंने कल भी कहा था कि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के साथ साथ प्रश्न पूछना पड़ेगा। आप पढ़ोगे, पढ़ने के साथ जितना प्रश्न पूछोगे उतना आपका दिमाग तेज हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा बचपन में देखते नहीं हो, बार बार प्रश्न पूछता है, पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, या फला भैया ये क्या है, भैया वो क्या है। अगर आप उसको डांट के वही समझा दोगे तो वो उसकी जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको जवाब दोगे तो उसका दिमाग खुलेगा, और उसका दिमाग खुलेगा तो और चीज़ों को जानने का प्रयास करेगा, सोचेगा, तो उसकी तर्क शक्ति बढ़ जाएगी।
तो हम आपकी तर्क शक्ति बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि हम आपको छोटी चीज़ें बताएंगे और क्या कहते हैं लिंक करा देंगे अदर चीज़ों से, कह देंगे आप क्लास में कल ये करके लाना। अगर आप वो करके ले आओगे तो अच्छी बात है, नहीं करके लाओगे या करने में कोई समस्या आएगी आप हमसे पूछोगे, आपको हम जवाब देंगे। इसीलिए कहता हूँ कि जितना आप पूछोगे उतना आप आगे जाओगे। हमने कल भी कहा था कि क्या कहते हैं लिंक हमारा आ गया है, प्ले स्टोर का लिंक आ गया है, वहाँ आप जाइए प्ले स्टोर डाउनलोड कर लीजिए। अभी लिंक मैं सारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम में, व्हाट्सअप में। वहाँ पे आप क्या कहते हैं लिंक को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में जाकर टेस्ट हैंडल करिए, कितने प्रश्न आ रहे हैं आप मुझे बताइए। और जो वीडियो हो रही है मेरी लगातार, उसमें टेलीग्राम का लिंक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं तो आप टेलीग्राम से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी समस्या आप वहाँ हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हम ही उसका जवाब आपको देंगे। आगे देखिए, चक्रवात हो गया, ये भी पीसीएस का काफ़ी फेवरेट प्रश्न है। और पत्तन एवं बंदरगाह ये हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा एक क्लास रहेगा। जल डमरूबंध पे हमारा एक क्लास रहेगा। और मृदा, एक क्लास पूरी हमारी मृदा पे रहेगी। और मृदा में कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, इसके लिए हम इसको उसी के साथ रखा हुआ है। शायद यहाँ पे फसलें नहीं रखी गई, लेकिन खनिज संसाधन के जस्ट बाद हम आपको फसलें भी बताएंगे। और ये जो 3 क्लासें होंगी, ये 3 क्लास प्रयास करेंगे कि एक ही क्लास में खत्म कर दें और आप उसके बाद दनादन उत्तर देने लगे, मतलब रट्टू तोता बन जाए। अगर आप के दिमाग में जैसे ही क्या कहते हैं खनिज संसाधन आएगा, आप बता दोगे खनिज संसाधन यहाँ कौन सा पाया जाएगा। आगे देखिए, घास के मैदान है, ये तो पीसीएस का फेवरेट प्रश्न है। तो मुझे लग रहा है 10 से 15 टॉपिक हमने आपको ऐसा बता दिया कि जो है आप अगर उसके नोट्स बना लें प्रॉपर तरीके से या उसका अध्ययन कर लें, तो मुझे लग रहा है कि वो 10 तो आपको क्लियर हो जाएंगे। और किसी भी परीक्षा में वो 10 आएंगे ऐसा नहीं है। बहुत देसी नदी घाटी परियोजना, यहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं। अभी हम सारे प्रश्न आपको प्रश्नों की तरफ ले चलते हैं। भूकंप से भी प्रश्न आए, देखिए आपके सामने है, भारत में किस राज्य में, प्रदेश ना, भारत के किस राज्य में राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। ठीक है, यहाँ होना चाहिए किस प्रदेश में या राज्य में सर्वाधिक है। तो ये प्रश्न जो है पीसीएस में आया हुआ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर हो सकता है कि पीसीएस इसका क्रम बना दे, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश हो जाए या और कोई राज्य हो जाए, तो आपको हम इसके साथ साथ ये भी बताते चलेंगे। जो हम आपको इस सीरीज में प्रश्न डाले हुए हैं, वो प्रश्न जो है क्या कहते हैं एक है, लेकिन उस एक प्रश्न से हम आपको 10 प्रश्न तैयार करेंगे, ताकि हमारी टेस्ट सीरीज भी आपके लिए कारागर हो। हमने कहा है कि टेस्ट पे लगभग 1 घंटे का डिस्कशन क्लास होगा। उसके बाद भी क्या कहते हैं अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो आप टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे आप हमसे जुड़ के पूछ लीजिएगा चीज़ों को। दूसरा प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। अब जो है क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में आपको देखना पड़ेगा कोरबा का महत्व क्यों है। वैसे तो कोरबा का महत्व छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम उद्योग के लिए है, लेकिन यहीं पे क्या कहते हैं बालको भी है। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर क्या कहते हैं बालको भी है। तो बालको का क्या अपना महत्व है, ये चीजें आपको इसके साथ बताएंगे। अब तांबा धातु के कारण है, अगर नहीं है तो तांबा धातु कहाँ किस राज्य के लिए फेमस है, ये हम आपको बताएंगे। अभ्रक किस राज्य के लिए फेमस है, ये बताएंगे। इस्पात उद्योग के लिए क्या फेमस है, ये बताएंगे। इस्पात का भारत में क्या स्थान है, या भारत के साथ साथ विश्व में टॉप पे कौन सा है। तो इसी प्रश्न के साथ हम आपको बताते चलेंगे, ताकि अगर आप एक प्रश्न को सिर्फ एक प्रश्न की तरह मत देखिए, एक प्रश्न को पूरा क्या कहते हैं एक चैप्टर की तरह देखिए। कोशिश करिए कि एक प्रश्न अगर आया हुआ है इसका उत्तर तो एक होगा, लेकिन अन्य 3 क्यों डाला गया, अगर अन्य 3 डाला गया है तो अन्य 3 की महत्ता क्या है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। जैसे जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। अब जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ का मतलब समझिए, मतलब साझा किससे नहीं करती है। ये प्रश्न इस तरह के बार बार आएंगे। हमने तो सिर्फ जाम्बिया का एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, लेकिन जाम्बिया के साथ साथ भारत में भी कई राज्य ऐसे हैं, पूछ सकता है उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्यों से नहीं लगती है, या क्या कहते हैं और अदर मध्य प्रदेश की सीमा किन राज्यों से नहीं लगती है, इस तरह के प्रश्न पूछ लेगा। या फिर अन्य किसी देश के बारे में, अन्य किसी कॉन्टिनेंटल के बारे में, किसी देश के बारे में पूछ लेगा आपसे। आगे देखिए, निम्नलिखित देशों में कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। तो ये पूछ रहा है, मतलब आपको देश को भी जानना पड़ेगा। अगर मध्य अमेरिका आप पढ़ोगे तो मध्य अमेरिका में क्या कोई देश है कि नहीं है। जैसे इसमें साफ क्लियर है कि हमको लग रहा है सियरा लियोन नहीं है। बाकी मध्य अमेरिका में पनामा नहर भी है, पनामा भी आता है, हंडुरास आता है, ग्वाटेमाला भी आता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, नीली क्रांति निम्नलिखित संबंधित है। अब नीली क्रांति हमने इस प्रश्न को इसलिए रखा कि क्रांतियां सिर्फ नीली ही नहीं, जितनी क्रांतियां हैं सब आपको एक माइंड मैप दे देंगे। यहीं पे एक क्लास बना के पीपीटी दे देंगे, और उस पीपीटी क्या है, जितनी क्या कहते हैं क्रांतियां होंगी एक साथ लिखी होंगी, आप उसको रट्टा मार लीजिएगा। और रट्टा नहीं मारेंगे तो आपको हम कुछ ट्रिक बता देंगे, ताकि आप रट्टा मारने से बच जाओ और आप कभी भूलोगे ना। ठीक है, नीली क्रांति किससे है, मछली उत्पादन से। ठीक है, देखिए ये प्रश्न कितना बढ़िया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
अच्छा प्रश्न है। पहले अगर आप इसमें से जानते हो तब आप इसको मिला लीजिए। जैसे इसमें से एक आसान दे दिया है तवा। अगर हम तवा को तवा से जोड़ देते हैं तो कहीं पे डी पे 4 है, लेकिन डी पे 4 3 जगह है, हम फंस गए ना। अगर डी से हम उत्तर लेना चाहे, अगर कोई एक होता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन अब जो है हमें और दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम जानते होंगे इसमें से तो कोई बताइए। जैसे कि गांधी सागर, गांधी सागर चलिए चंबल पे है, देखिए बी का फर्स्ट है कहीं पे, बी का फर्स्ट है, चलिए हमारा उत्तर मतलब सही हो गया। आगे मिला लीजिए, दुलहस्ती चिनाब पे है, उकाई जो है तापी पे है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, और हमने इन सब प्रश्नों को इसलिए डाला कि ऐसे प्रश्न से आपके दिमाग खुल जाएंगे। हम यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सुमेलित नहीं है, चलिए हम बता देते हैं आपको सुमेलित कौन सा नहीं है। ये जो है गेहूं है, ये गेहूं का शुष्क सम्राट नहीं है, शुष्क सम्राट भी धान का है। तो धान का मिला ना, धान का एक गोविंद भी होता है, एक शुष्क सम्राट होता है। अरहर का मिल गया आपको, पारस होता है। मटर का हो गया, प्रकाश होता है। लेकिन अरहर का अन्न क्या होता है, अन्न क्या होता है इसका, धान का अन्न क्या होगा, गेहूं का अन्न क्या होगा। ये चीजें आपको यही नोट करके चलनी पड़ेगी। अगर हमारी टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, हमारा क्लास मिलेगा, तो आपको मैं यही ऐसे नोट्स बना के बताते चलूंगा, और यही आप इन चीजों को नोट करके पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़िए। हरिके बैराज या इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन के नदियों के संगम पे है। ठीक है, ये काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये काफी अच्छा प्रश्न है, और इन नदियों के बारे में, सबके बारे में आप जानिएगा। मान लीजिए अगर आप ब्यास और सतलज पे है, या चिनाब और सतलज पे है, जिसपे भी है, लेकिन इस पे भी कुछ है कि नहीं है, इस पे भी कुछ है कि नहीं है, ये आपको जानना है। मेनली हमारा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि हम अगर किसी के एमसीक्यू को पढ़ रहे हैं, मार्केट से अगर हम ढे को ला रहे हैं, या फिर किसी मैगजीन को ला रहे हैं, किसी के भी टेस्ट सीरीज को उठा के ला रहे हैं, दृष्टि आईएएस का ला रहे हैं, तो आप पढ़िए, बेशक वो अच्छा है, लेकिन वो चारों प्रश्न जब आप उसको अपने सामने रखिए, तो जो आपको एमसीक्यू दिए गए हैं उसमें एक विकल्प, वो बेसिकली विद्यार्थी यही करता है कि अगर प्रश्न मिला, प्रश्न के 4 उत्तर मिला, वो प्रश्न देखा और धीरे से उत्तर देखा और आगे बढ़ गया। वो समझने का प्रयास ही नहीं करता है। उत्तर देख के आगे मत बढ़िए भैया, उत्तर देखने के साथ साथ अन्य उत्तरों को भी देखिए कि ये डाले क्यों गए हैं, अगर ये नहीं है तो क्यों है, अगर है तो किसके होंगे। ठीक है, अगला एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने डाल रखा है आपके सामने, कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। अभी थोड़ी देर हमने बताया कि उपजाऊ मृदा कौन सी है। उपजाऊ मृदा अगर मान लीजिए जलोढ़ मृदा है तो क्यों है, लाल मृदा क्यों नहीं उपजाऊ है, काली मिट्टी क्यों नहीं उपजाऊ है, ये क्यों नहीं उपजाऊ है, ये आपको जानना पड़ेगा। जलोढ़ मृदा पाई कहाँ जाती है, और इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, कौन से तत्व तो पाए जाते हैं किन मिट्टियों में। तो मिट्टी को जब आप पढ़ोगे तो एक साथ में कई चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। जैसे मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं, मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं है, इन मिट्टियों में कौन सी फसलें पाई जाएंगी, फसलें क्यों पाई जाएंगी, नाइट्रोजन होने से क्या मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, बढ़ जाती है। ये सारी चीजें हम एक क्लास में आपको बताएंगे जब हम मिट्टी पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए, और इम्पोर्टेंट है। लेह अवस्थित है, अभी हमने आपको बताया कि दर्रे हम आपको पढ़ाएंगे, तो दर्रों के साथ साथ क्या कहते हैं, और जो भी चीजें इस तरह की आएंगे, जैसे ले यहाँ पे क्या कहते हैं, सिंधु नदी के तट पे है। अब ये बताइए सिंधु नदी के दाएं तट पे है कि सिंधु नदी के बाएं तट पे है, ये जानकारी कैसे मिलेगी, ये जानकारी मिलेगी जब हम आपको ले पढ़ाएंगे, जब ये पोर्शन आपको हम जम्मू कश्मीर वाला पढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, जब सिंधु नदी को पढ़ाएंगे, सिंधु नदी के अब लेह किधर पड़ेगा, अगर लेह चारों तरफ है तो दर्रा कहाँ है, तो इसके लिए आपको मैप पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और वो चीजें हम यहाँ पे क्या कहते हैं लेके आएंगे, बताएंगे, बढ़िया मैप बना के आपको सारे दर्रों के बारे में बताएंगे, कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है और कौन सा दर्रा किसको अलग करता है। ये सारी चीजें आपको हमारे क्लास में मिलेगी। तो देखिए क्या कहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या कहते हैं, मात्र ये है आपको बताने का कि जो है आप इधर उधर की पढ़ाई से थोड़ा सा बचिए, और इधर उधर की पढ़ाई से बचते हुए कोशिश ये करना है आपको कि सही चीजें आप जानिए। अगर आपके पास समय कम है, आपके पास समय कम है, तो आप क्या कहते हैं उस कम समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये मायने रखता है। आपके पास किताबें ज़्यादा है, आप किताबों को कम करिए, किताबों को कम करिए, एक किताब का चयन करिए और इस किताब को बार बार पढ़िए। यदि कोई समस्या आती है तो हमने खुला चैलेंज दे रखा है कि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, आप हमसे सीधे प्रश्न पूछिए। हमारा उद्देश्य मात्र ये है कि आप क्या कहते हैं हमारी निःशुल्क क्लासों का क्या कहते हैं फ़ायदा उठाइए, और जो भी डाउट्स हैं आपके क्या कहते हैं आप हमसे पूछिए डायरेक्ट, हम आपके सारे डाउट्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।